हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं विषमता, स्क्यूनेस। तो इसमें क्या है, हमने पहले मीन मीडियन मॉड पढ़ रखा है और उसमें मैंने आपको बताया था एक समक माला, जो आंकड़ों की माला होती है, समक माला, वो उसकी जो आवृत्तियाँ दी गई हैं, आवृत्तियाँ अगर पहले नियमित रूप से बढ़ती हैं, फिर अधिकतम आवृत्ति आती है, उसके बाद नियमित रूप से कम होती हैं। तो ऐसी समक वाला को बोला जाता है सममित, सिमेट्रिकल। अगर आवृत्तियाँ कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे और अधिकतम आवृत्ति सेंटर में ना होकर शुरू में या एंड में हो, तो उस तरह की समक माला को कहा जाता है असममित, एसिमेट्रिकल। कहने का मतलब समक माला का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सममित सिमेट्रिकल और असममित एसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल होती है समक माला, उसमें आवृत्तियाँ भी मैंने बताया पहले बढ़ती हैं, फिर अधिकतम आवृत्ति आती है, उसके बाद कम होती हैं और उनका जो वक्र बनता है वो घंटी के आकार का होता है, ऐसे। ऐसे इसमें दोनों साइड जो गैप होता है वो बराबर होता है और इसको बोलते हैं प्रसामान्य वक्र, या इसको नॉर्मल कर्व। और इसमें ये सेंटर में क्या होता है, मीडियन। इसमें मीन, मीडियन और जो मोड होता है वो बराबर होता है। अगर आवृत्तियाँ अनियमित रूप से बढ़ती हैं या घटती हैं, उस तरह की समक माला को कहा जाता है असममित, सिमेट्रिकल। ठीक है। और विषमता क्या है, किसी समक माला में सममिति के अभाव को विषमता, स्क्यूनेस कहते हैं। अगर कहने का मतलब आवृत्तियों में सममिति नहीं है, तो उस तरह की समक माला को असममिति माला कहा जाता है और इसको सममिति के अभाव को ही स्क्यूनेस कहा जाता है। जो स्क्यूनेस होती है वो दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। अब अगर हम धनात्मक विषमता को लेते हैं, इसमें उस अगर समक माला का मीन मीडियन मॉड निकालते हैं तो मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन उससे कम होगा और मॉड उससे भी कम होगा। लेकिन ऋणात्मक विषमता की क्या पहचान है कि समक माला का जब हम मीन मीडियन मॉड निकालेंगे तो मीन सबसे कम होगा, मीडियन उससे ज़्यादा होगा और मॉड उससे ज़्यादा होगा। और अगर इसका कर्व बनाएंगे तो वो कैसे, जो धनात्मक धनात्मक विषमता में क्या होता है कि कर्व का झुकाव दाहिनी ओर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम लेते हैं ऋणात्मक विषमता। इसमें आपका जो कर्व है वो किस तरह से बनेगा, जैसे मान लो इसका झुकाव दाहिनी ओर ज़्यादा होगा, ऐसे। और इसमें क्या होगा, मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन उससे कम और मोड उससे कम। और ऋणात्मक विषमता में क्या होगा, प्रसामान्य वक्र का जो झुकाव है वो बाईं तरफ होगा, यानी ये दाईं तरफ हो गया, ये बाईं तरफ, ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ। धनात्मक विषमता में कर्व का जो झुकाव है वो दाहिनी ओर होता है और ऋणात्मक में कर्व का झुकाव बाहिनी ओर होता है। और प्रसामान्य वक्र यहाँ पे मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं। कहने का मतलब सिमेट्रिकल समक माला होती है तो उसका घंटी के आकार का वक्र होता है और इसमें मीन मीडियन मॉड बराबर होंगे। इसमें मीन सबसे ज़्यादा होगा, मॉड उससे कम होगा और मीडियन उससे कम होगा, मॉड उससे कम होगा। और इसमें एक्स बार यानी मीन सबसे कम होगा, मीडियन उससे ज़्यादा होगा और मॉड उससे ज़्यादा होगा। तो अब विषमता
के माप के 3 रीतियाँ हैं, जिसमें से हम 2 रीतियाँ करेंगे, विषमता का प्रथम माप और विषमता का द्वितीय माप। विषमता का जो प्रथम माप है वो कार्ल पियर्सन ने उसका फार्मूला दिया है, उसको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक भी कहते हैं। और जो विषमता का द्वितीय माप है वो बाउले ने दिया है, उसके बाउले का विषमता गुणांक भी कहा जाता है। तो हमने सिर्फ आज इतना किया कि विषमता क्या है। किसी समकमाला में अगर सममिति का अभाव है तो उसे विषमता स्क्यूनेस कहा जाता है, यानी असममिति बंटन को विषमता कहा जाता है। सममिति बंटन क्या होता है कि उसमें आवर्तियाँ नियमित रूप से पहले बढ़ती हैं, फिर अधिकतम आवर्ती उसके बाद कम होती हैं। अगर उसका वक्र बनाए तो उसका झुकाव दोनों तरफ बराबर होता है, घंटी के आकार का होता है, और इसको प्रसमान्य वक्र कहते हैं। इसमें मीन मीडियन मॉड जो है बराबर होता है। अगर इस कर्व का झुकाव दाहिनी ओर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो धनात्मक विषमता है, बाईं ओर झुकाव ज़्यादा है तो ऋणात्मक विषमता है। धनात्मक विषमता में मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन उससे कम, मॉड उससे कम। इसमें उल्ट होगा, मीन सबसे कम होगा, मीडियन उससे ज़्यादा और मॉड उससे ज़्यादा। तो आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।